स्कूली किताबों में अभी भी बच्चों को यही तालीम दी जा रही है कि हिंदू और सिख इंसानियत के दुश्मन है। अरे भाई कैसे दुश्मन है? हिंदू होने पर कोई इंसानियत का दुश्मन कैसे हो सकता है? सिख होने पर कोई इंसानियत का दुश्मन कैसे हो सकता है? 12वें दर्जे की किताबों में ऐसा अभी तक क्यों लिखा है? ये सवाल है। जबकि पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि ऐसी मदरसों की तालीम से ही तालिबान का जन्म हुआ है और पाकिस्तान में ही हुआ है। ये भी हैरानी है कि इन्हीं किताबों में सिलेबस बदला जा रहा है, फिर भी बदलकर कोई सुधार नहीं हो रहा, बल्कि बायोलॉजी की किताबों में भी मानव चित्रों को अश्लील मानकर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में कैसे डॉक्टर बनेंगे। जाहिर है पाकिस्तान में अंतर्यामी की तरह चिकित्सक होंगे जो बिना फिजिकल स्ट्रक्चर जाने ही दवाइयां देंगे। जुल्म की इंतहा हो गई? क्या इंसानियत मर गई है भारत में? जी, प्रोपेगेंडा बनाने की आदत पाकिस्तान की पुरानी है, इसमें कुछ भी नया नहीं। कि किस तरह प्रोपेगेंडा बनाया जाता है ये पाकिस्तान से ज्यादा और कोई नहीं जानता। ये सीखने मेरे ख्याल से अगर हमारे यहाँ एक जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहाँ ड्रामा सिखाया जाता है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि असली ड्रामा तो पाकिस्तान से सीखने की जरूरत होती है। कि पाकिस्तानियों को ये भी जानने की जरूरत है कि उनकी सरकार आखिर चला कौन रहा है। इमरान के धन्ना सेठ मित्र चला रहे हैं या फिर दूसरे देशों में पर्दे के पीछे बैठे लोग चला रहे हैं जो नकाब पहने हुए हैं। वैसे पाकिस्तान में दुकानदारी और व्यापार तक सेना ही करती है, तो पाकिस्तानी सरकार खुद फैसले ही नहीं ले पाती उन्हें भारत के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं। पहले पाकिस्तान ये तय कर ले, उसके बाद में कोई बयानबाजी करे। पहले व्यापारिक गतिविधियां बहाल करने की घोषणा की जाती है और फिर घोषणा को वापस लिया जाता है मानो कोई बच्चों का खेल चल रहा हो। फिलहाल चीन जिस प्रकार पाकिस्तान की ओर आंख तरेर रहा है उसे लेकर पाकिस्तान को चिंता करनी चाहिए। यही नहीं, अफगानिस्तान में हुई उठापटक का सबसे ज्यादा असर भी पाकिस्तान पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि एक पाकिस्तानी चौकी पर तालिबान पहले ही कब्जा जमा चुका है। गजब की बात यह है कि पाकिस्तानी स्कूली किताबों में अभी भी बच्चों को यही तालीम दी जा रही है कि हिंदू और सिख इंसानियत के दुश्मन है। अरे भाई कैसे दुश्मन है? हिंदू होने पर कोई इंसानियत का दुश्मन कैसे हो सकता है? सिख होने पर कोई इंसानियत का दुश्मन कैसे हो सकता है? 12वें दर्जे की किताबों में ऐसा अभी तक क्यों लिखा है? ये सवाल है। जबकि पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि ऐसी मदरसों की तालीम से ही तालिबान का जन्म हुआ है और पाकिस्तान में ही हुआ है। ये भी हैरानी है कि इन्हीं किताबों में सिलेबस बदला जा रहा है, फिर भी बदलकर कोई सुधार नहीं हो रहा, बल्कि बायोलॉजी की किताबों में भी मानव चित्रों को अश्लील मानकर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में कैसे डॉक्टर बनेंगे। जाहिर है पाकिस्तान में अंतर्यामी की तरह चिकित्सक होंगे जो बिना फिजिकल स्ट्रक्चर जाने ही दवाइयां देंगे। और भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि जहां बायोलॉजी की किताबों में चित्रों को अश्लील माना गया है, वहीं मौलाना की उस वीडियो पर प्रतिक्रिया देने से क्यों बचा जा रहा है जिसका रंगरलियां मनाते हुए मौलाना का वीडियो सामने आया है? क्यों पाक संसद में हुई गुंडाई गाली गलौज और नूरा किश्ती पर बात नहीं होती? क्यों बलूच की दुर्दशा पर बात नहीं होती? क्यों पीओके के परेशान लोगों पर बात नहीं होती? लाहौर का अब्दुल्ला पनवाड़ी भी जानता होगा कि आतंक को किसने पाला पोसा है। पाक पत्रकार हुसैनुल्लाह खान भी मानते हैं कि पाकिस्तान इन दिनों आतंकियों का ड्राइंग रूम बना हुआ है। बताइए आप कैसे देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कौन सा ड्राइंग रूम आतंकवादियों का? ये जो कश्मीर में कर रहे हैं, इंसानियत पर जुल्म कर रहे हैं, मतलब ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं। इनकी भारतीय फौज और बीजेपी की जो पॉलिसीज चल रही है, नरेंद्र मोदी जो कि दरिंदा बना बैठा है, मतलब आतंकवादी पाकिस्तानियों को कहते हैं ये। ठीक है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के सवालों का मेरे ख्याल से अब्दुल्ला जी आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, अगर होगा तो आर्गुमेंट करके दिखा दें। फिर जिस EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट का बार बार पाकिस्तान की मीडिया में लहराया जाता है, सभी जानते हैं EU डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है, कोई सरकारी इदारा नहीं है। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब एक पाकिस्तानी फंडेड NGO है जो पाकिस्तान के पक्ष में रिपोर्ट जारी करता है, जिस झूठी रिपोर्ट को लहराकर पाकिस्तान की मीडिया खुश होता है और वाहवाही मनाता है। कभी अमेरिका की ब्लैक लोटस की रिपोर्ट को क्यों नहीं उठाया जाता? किस तरह से पाकिस्तान की पोल खुली गई है ब्लैक लोटस की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर बनी हुई हैं और आतंकियों को शरण देने का काम कोई आज से नहीं हो रहा। ये आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में शुरू हो गया था। भूपत डाकू के समय से जो 80 से ज्यादा कत्ल कर चुका था, पाकिस्तान ने खुले तौर पर उसे शरण दी और उसे भारत की सरकार से बचाए रखा। और पाकिस्तान में आप बात कर रही हैं, क्या हाल है शिया मुसलमानों का दुनिया से छुपा नहीं है।
दीगर का क्या हाल है चाइना में, कभी क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? ये जरूरत इस बात की है कि दीगर को लेकर भी आवाज उठाई जाए। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है और पाकिस्तान कश्मीर की माओ का भी सोचे ना। अहमदिया मुसलमानों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है कि उस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती? आपके ये कहाँ की बातें बता रहे हैं? मुसलमान बिल्कुल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अपने कश्मीरियों को बताएं ना दुबे जी। जी दुबे जी, है कुछ जवाब आपके पास? साथ ये जरा बताएं कि अब ये जो ईद उल अजहा आ रही है, इस पर कुर्बानी करने देंगे आपके यहाँ मुसलमानों को गाय की? छुरियां चाकू लेके चढ़ दौड़ेंगे आप लोग मुसलमानों के पीछे? ये तो है वहां पे आपकी मजहबी आजादी, अकलियतों के जो तहफ्फुज हैं। गाय की कुर्बानी हम नहीं देते। हमारे यहाँ धर्म कुछ और है, हमारी संस्कृति कुछ और है। हम अपनी संस्कृति का सम्मान करना जानते हैं और दूसरे की संस्कृति का सम्मान भी करना जानते हैं। दूसरे से भी हम तभी ये उम्मीद रखते हैं कि दूसरा भी हमारे धर्म का सम्मान करे। लेकिन पाकिस्तान के साथ में ऐसा नहीं होता कि वो हमारे धर्म का सम्मान करे अगर हम पाकिस्तान के धर्म का सम्मान करते हैं तो। जेलों की हकीकत पाकिस्तान में किसी से छुपी नहीं है। इमरान ने अपनी पुस्तक में और मेरा पाकिस्तान में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किस तरह से बेकसूर और निर्दोष लोगों को पाकिस्तान की जेलों में ठूस ठूस कर रखा गया है। इमरान का महिलाओं पर दिया गया बयान पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज को बनाने के लिए काफी है। बहुत पाकिस्तान की इज्जत ऊंची हुई है, शायद आपकी भी ऊंची हुई हो अतर जी। इमरान ने क्या बयान दिया महिलाओं को लेकर, सोच से समझ में आता है कि पाकिस्तान की किस तरह की सोच है इमरान के बयान से। दुबे जी, who needs enemy when you have prime minister like नरेंद्र मोदी? वो आपके लिए खुद ही काफी है। इंशाल्लाह ताला आपके टुकड़े करके जाएगा, देख लेना मेरी बात। आप लोग चिंता ना करें, हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, बेहतरी की बात यह है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अगर नरेंद्र मोदी जी से जनता संतुष्ट नहीं होगी तो उन्हें भी सत्ता से हटा देगी और राहुल गांधी जी या अन्य कोई भी व्यक्ति सत्ता में आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अच्छा, अगर बोल रहे हैं अगर सेना तख्ता पलट कर दे